नेता अनुपम खेर की अगुवाई में फिल्म और कला जगत से जुड़ी हस्तियां दिल्ली में एक मार्च निकाल रही हैं। इसे मार्च फॉर इंडिया का नाम दिया गया है। ये मार्च नेशनल म्यूजियम से शुरू होकर राष्ट्रपति भवन तक जाएगा, जिसमें ये कलाकार राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने मार्च में शामिल लेखकों और युवाओं से बातचीत कर उनकी राय ली। सम्मान वापसी के विरोध में नेशनल म्यूजियम से राजपथ तक एक मार्च निकाला जा रहा है और उसकी अगुवाई अनुपम खेर कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई साहित्यकार मौजूद हैं। आखिर क्या उद्देश्य है इस जो है मार्च का, आप बताएं, किस लिए ये मार्च निकाला जाए? मैं प्रोफेसर चमनलाल सप्रू हूँ। 25 साल पहले कश्मीर से निकाला गया आतंकवाद के कारण, और तब ये विरोध नहीं हुआ। कश्मीरी पंडित सब पंडित हैं, बुद्धिजीवी हैं। जब बुद्धिजीवियों का विस्थापन हुआ, उनकी सांस्कृतिक परंपरा से उखाड़ करके उन्हें फेंका गया, उस समय ये लोग कहाँ थे? विरोध करना लोकतंत्र में एक मूल अधिकार है सभी का, लेकिन इस तरह का ये काम करना ये एक दिखावा है, नाटक है और किसी के कहने पर केंद्र सरकार को बदनाम करने का एक तरीका है। ये सारे के सारे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से या व्यक्ति से संबंधित हैं, उन्हीं के इशारे पे काम हो रहे हैं। एक मुश्त इकट्ठे होकर इस तरह का कार्य करना लेखकों का काम नहीं। लेखक अकेला पैदा होता है, अकेला यात्रा करता है, अकेले की मंजिल होती है। तकदीर में क्या क्या ना लिखा होता है, हर शख्स का यूं ख्वाब जुदा होता है तो खुद को मिटा देता है, औरों के लिए इंसान वही सबसे बड़ा होता है। हमारे साथ यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं और हम इन लोगों से जानना चाहेंगे, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या देश में असहिष्णुता का माहौल है या फिर एक माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से ये लोग विरोध कर रहे हैं अपने पुरस्कारों को लौटा करके, मुझे लगता है कि ये इनकी मतलब जिस तरह से ये इनका प्रोटेस्ट का जो तरीका है वो सही नहीं है, क्योंकि आप पुरस्कार आपको देश की ओर से मिला है और आप देश का अपमान कर रहे हैं। आज भारत की छवि बहुत ही अच्छी हो रही है और बहुत सुधार आ रहा है उसमें, ये लोग फिर से उसे खराब करने। और डेमोक्रेसी इज व्हाट इट्स तो पर से टॉलरेंस, जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें। बट अभी व्हाट इज दैट? A nomenclature award वापसी has been used. So this award वापसी is done by whom? Our intellectuals. This is what intellectual people are doing. हम आतंकवाद तो बोलते हैं, बट ये तो पर से इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है। का कहना है कि भारत सहनशील देश रहा है और हमेशा सहनशील रहेगा। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और सम्मान वापसी अभियान के विरोध में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि पुरस्कार लौटाने से पहले लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी चिंताओं से उन्हें अवगत कराना चाहिए था। जिन लोगों ने अवार्ड वापस किए हैं, उन्होंने एक दरवाजा खटखटाया ही नहीं। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। मेरे कुलीग हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, उनके काम की इज्जत करता हूं, मगर आपको अगर किसी से रोष हो, अगर हमारे परिवार में हमको किसी से रोष होता है तो हम परिवार के हेड को बोलते हैं, मुझे आपसे बात करनी है, ये चीजें परिवार में ठीक नहीं चल रही हैं। मगर आपने कोई अप्रोच किया ही नहीं प्राइम मिनिस्टर को कि जी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हम सोच रहे हैं कि देश में जो है वो अराजकता फैल रही है या देश में इंटॉलरेंस फैल रहा है, और बिना अप्रोच किए आप अपना अवार्ड वापस कर रहे हैं, तो आई थिंक ये इस पर कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। साथ ही अनुपम खेर ने यह भी कहा कि वे राष्ट्रपति से मिलकर ये संदेश दे रहे हैं कि भारत सहिष्णु देश है और हम सभी धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति को बताना चाहते हैं कि भारत को असहिष्णु कहने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। इंडिया इज अ वेरी वेरी टॉलरेंट कंट्री that some people who have coined this word as if this word did not stay before independence and after independence, and the word is intolerance, does not necessarily mean that the rest of the world or rest of the Indians all over the world think like that. And we are secular people. We don't believe in pseudo-secularism or selective outrage or selective patriotism. We believe that we have our problems. I'm sure every country has its problems. Every country goes through all upheavals, but nobody has the right to call our country intolerant. That is what is important to be conveyed to the president.